हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश एक बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। यूएसएआईडी ने अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की फंडिंग को सस्पेंड कर दिया है, जो इस देश की इकोनॉमी और लोगों के जीवन को अफेक्ट करेगा। बांग्लादेश के लिए एक मेजर सेटबैक तब आया जब यूएसएआईडी ने अपनी फंडिंग सस्पेंड कर दी। यूएसएआईडी, जो यूनाइटेड स्टेट का एक डोनर एजेंसी है, ने सभी प्रोजेक्ट्स को रोकने का ऑर्डर दिया है जो बांग्लादेश में चल रहे थे। ये सिर्फ बांग्लादेश तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक ब्रॉडर फॉरेन एड रिव्यू का हिस्सा है। यूएसएआईडी फंडिंग का इम्पैक्ट कितना बड़ा है? यूएसएआईडी की फंडिंग से बांग्लादेश में लाइफ सेविंग प्रोग्राम्स चलते हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन और पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोजेक्ट्स। जब फंडिंग रुकी तो ये सभी प्रोजेक्ट्स इमीडिएटली इम्पैक्ट होंगे और जो लोग इन प्रोग्राम्स पे डिपेंड करते हैं उनका जीवन मुश्किल हो सकता है। ये डिसीजन काफ़ी एब्रप्ट था और इसमें यूएसएआईडी ने एक क्लियर मैसेज दिया कि अब से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या कोऑपरेटिव एग्रीमेंट के अंडर काम नहीं होगा। सिर्फ इजराइल और इजिप्ट के मिलिट्री फाइनेंसिंग को इस सस्पेंशन से अलग रखा गया है। ये फंडिंग फ्रीज के पीछे पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं, जिसमें यूएस फॉरेन एड एलोकेशन को रिव्यू कर रहा है। इसका एक बड़ा असर बांग्लादेश के डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी पे पड़ेगा, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की असिस्टेंस प्रोग्राम सब रुक गए हैं। अब आप सोचो, इससे बांग्लादेश के लोगों का डेली लाइफ कैसे इम्पैक्ट होगा। एक डेवलपिंग कंट्री के लिए यूएसएआईडी जैसा सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है। यूएसएआईडी फंडिंग का सस्पेंशन एक बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस का सिग्नल देता है और इसमें मोहम्मद यूनस का रोल सेंटर स्टेज पे है। मोहम्मद यूनस, जो ग्रामीण बैंक के फाउंडर और नोबल लॉरिएट है, अब एक कंट्रोवर्शियल फिगर बन गई है। उनका नाम बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के साथ जोड़ा जा रहा है, जो अभी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर का सामना कर रही है। मोहम्मद यूनस को इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रोग्रेसिव फिगर माना जाता है, जो माइक्रो फाइनेंस और पॉवर्टी एलिवेशन के चैंपियन हैं। लेकिन बांग्लादेश की सरकार, स्पेशली शेख हसीना की अवामी लीग गवर्नमेंट के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी पुराना है। शेख हसीना ने यूनस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इस वजह से यूनस एक कंट्रोवर्शियल फिगर बन गई है और उनका नाम बांग्लादेश के इंटरनल पॉलिटिक्स में एक सिंबल के रूप में देखा जाता है। यूएस फंडिंग का टर्मिनेशन यूनस के इंटरिम गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा झटका है। इससे इकोनॉमिक प्रोग्राम पर इम्पैक्ट होगा, मतलब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो यूनस के नाम से है, उनके एंडोर्समेंट के साथ चल रहे थे, अब रुक जाएंगे। यूनस और उनकी गवर्नमेंट की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि यूएस जैसे अलाई ने फंडिंग सस्पेंड की है। शेख हसीना की सरकार इससे एक पॉलिटिकल पॉइंट बना सकती है कि यूनस और उनकी पॉलिसीज़ ने इंटरनेशनल रिलेशंस को डैमेज किया है। यूएसएआईडी की फंडिंग फ्रीज किसी बड़े फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी का पार्ट लगता है, जो हो सकता है कि यूएस अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए बांग्लादेश को इनडायरेक्टली प्रेशर कर रहा हो। यह भी पॉसिबल है कि शेख हसीना और यूनस के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स ने यूएसएआईडी के डिसीजन को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया हो। बांग्लादेश के इस क्राइसिस में इंडिया और यूएस का रोल काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि दोनों कंट्रीज के साउथ एशिया में अपना अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। यूएसएआईडी फंडिंग का सस्पेंशन एक डिप्लोमेटिक मैसेज हो सकता है, जिसमें जियोपॉलिटिक्स का बड़ा इम्पैक्ट है। इंडिया के लिए बांग्लादेश एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है और उनका इंटरेस्ट स्टेबिलिटी और रीजनल सिक्योरिटी में है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर का यूएस के लीडर मार्को रूबियो और माइक वॉल्ट्स के साथ इस इशू पे डिस्कशन करना दिखाता है कि इंडिया भी बांग्लादेश की करंट सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। इंडिया का फोकस है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ की सेफ्टी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि इन स्टेबिलिटी से इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर असर हो सकता है। अगर बांग्लादेश में टर्मोइल होता है तो इंडिया को रिफ्यूजी क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है, जैसे 1971 के वॉर के टाइम पे हुआ था। शेख हसीना और इंडिया के बीच ट्रेडिशनली अच्छे रिलेशंस रहे हैं। अवामी लीग की सरकार ने इंडिया के साथ ट्रेड और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को मजबूत किया है। अगर यूएस की इंटरिम गवर्नमेंट या अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होती है तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। यूएसएआईडी फंडिंग ने सस्पेंशन एक स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी टूल हो सकता है। यूएस के बांग्लादेश के साथ रिलेशन इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट पे बेस्ड है, लेकिन अब इसमें नए डायमेंशंस आ रहे हैं। यूएस ने सैंक्शंस या फंडिंग कट्स को ऑफ्टन ह्यूमन राइट वोलेशन के बेसिस पे यूज़ किया है। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ की ट्रीटमेंट और ह्यूमन राइट्स वोलेशंस के इश्यूज यूएस कांग्रेस में रेस हो रही है। ये फंडिंग फ्रीज एक सिग्नल हो सकता है कि यूएस बांग्लादेश की गवर्नेंस पॉलिसी से अनहैप्पी है। साउथ एशिया में चाइना का इन्फ्लुएंस कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है और बांग्लादेश ने भी चाइना के साथ ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर डील साइन किया है। यूएस शायद चाहता है कि बांग्लादेश उनके
स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहे और चाइना के ज़्यादा करीब ना आए, ये फंडिंग फ्रीज उस प्रेशर का एक पार्ट हो सकता है। ये इंटरेस्टिंग है कि फंडिंग फ्रीज के दौरान सिर्फ इजराइल और इजिप्ट को एक्सेप्शन दी गई है। ये यूएस के मिडल ईस्ट स्ट्रेटजी को प्रायोरिटाइज करने का सिग्नल है। बांग्लादेश के लिए इनडायरेक्टली डिप्लोमेटिक स्नब है। अब सिचुएशन ये है कि यूएसएआईडी की फंडिंग फ्रीज सिर्फ बांग्लादेश का इंटरनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ही नहीं बल्कि साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स को भी इम्पैक्ट करेगा। बांग्लादेश आज एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्रॉस रोड पर खड़ा है। यूएसएआईडी फंडिंग फ्रीज ने ना सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रोक दिया है बल्कि इसने एक बड़ा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक गेम का भी सिग्नल दिया है। मोहम्मद यूनस का रोल, शेख हसीना की लीडरशिप और माइनॉरिटीज़ की ट्रीटमेंट के इश्यूज इस क्राइसिस को और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। इंडिया और यूएस का रोल यहाँ क्रिटिकल बन गया है, लेकिन क्या बांग्लादेश अपने इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस को सक्सेसफुली हैंडल कर पाएगा, ये देखना अभी बाकी है। साउथ एशिया की पॉलिटिक्स एक नए फेज में एंटर कर रही है जिसमें हर डिसीजन एक फार रीचिंग इम्पैक्ट छोड़ेगा। तो बांग्लादेश एक बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। यूएसएआईडी ने अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की फंडिंग को सस्पेंड कर दिया है जो इस देश की इकोनॉमी और लोगों की जीवन को अफेक्ट करेगा। लेकिन ये सिर्फ फंडिंग का इशू नहीं है, यहाँ जियोपॉलिटिक्स, मोहम्मद यूनस की कंट्रोवर्शियल रोल, शेख हसीना की गवर्नमेंट और माइनॉरिटीज़ की ट्रीटमेंट के सीरियस मुद्दे भी शामिल हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।